और पिता परमात्मा वर्तमान समय हम सबको इससे ऊंची दृष्टि दे रहे हैं कि बच्चे अब हर एक को आत्मा रूप में देखो। हर एक आत्मा उस पिता परमात्मा की दिव्य संतान, हम शक्तिशाली आत्माएं हैं, उस पिता परमात्मा की दिव्य संतानें हैं। पिता परमात्मा की विशेष शक्तियां हमारे पास हैं। समान भाव से सबको देखना है, साथ साथ अपने संस्कारों का दिव्यीकरण। हमारे जो विकारी संस्कार हमारे मन बुद्धि में आ गए हैं, अब मुझे उनसे मुक्त बनना है, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है। ओम शांति। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। यूनिसेफ के द्वारा इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल्स इस प्रकार से पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम है वो है माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर, यानी कि मेरी आवाज़, आगे आने वाला समय हम मेल फीमेल के लिए समान हो गए। ऐसे विशेष लक्ष्य के साथ इस वर्ष का ये दिन मनाया जा रहा है। तो पूरे विश्व भर में ये जागृति पैदा करने के लिए, ये डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए 25 वर्ष पूर्व बीजिंग चाइना में करीब 30,000 भाई बहनें इकट्ठे हुए थे ऑल ओवर वर्ल्ड, करीब 200 कंट्रीज से। और इस लक्ष्य के साथ कि हम आगे आने वाले समय में इसके ऊपर कार्य करेंगे, जेंडर इक्वलिटी के ऊपर, और जो विशेष बच्चियों के प्रति, कन्याओं के प्रति जो अत्याचार है उसको हम कम करने के पुरुषार्थ करेंगे। तो कन्याओं के राइट्स की बात, उनके अधिकारों की बात, उनको आगे बढ़ाने की बात, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए ये विशेष कार्यक्रम पूरे विश्व भर में आयोजित किया जाता है। तो विशेष 3 जगहों पर कार्य करने की आवश्यकता है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस, जो खास महिलाओं पर, कन्याओं पर अत्याचार होता है, उसके अगेंस्ट में कार्य करने की आवश्यकता है, और उनको विशेष नई स्किल्स प्रदान करने के लिए, खासकर महिलाओं, बच्चियों को, कि विशेष रूप से वो सशक्त बने, इस ओर कार्य करने की आवश्यकता है। और ऐसे कुछ लोग तैयार हो गए जो इस ओर कार्य कर सकें, विशेष कन्याओं के लिए, विशेष बहनों के लिए। तो अनेक प्रकार के कार्य हो सकते हैं जो समाज में किए जा रहे हैं। तो सरकारें अपना कार्य कर रही हैं, सरकार की ओर से अनेक प्रकार की योजनाएं चल रही हैं जो विशेष बेटियों को सशक्त बनाने के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या अनेक प्रकार के और योजनाएं, तो वो अपना कार्य कर रही हैं, सामाजिक संगठन अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन पिता परमात्मा वर्तमान समय विशेष कार्य हम बच्चों से करा रहे हैं, क्योंकि ये जो कार्य है ये सरकारें नहीं कर सकती, ये संस्कार कर सकते हैं। हमारे दिव्य संस्कार, हमारे समानता के संस्कार, हमारे एक दूसरे को रिस्पेक्ट, रिगार्ड देने के संस्कार, एक दूसरे में आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भाव का प्यार। तो आप सोचिए, अगर हम एक आत्मा पक्का कर ले कि मुझे सबके प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं रखनी है, तो समाज में कमाल हो सकता है। हर एक ये सोचे कि मुझे करना है, कोई करे या ना करे, लेकिन हम ये चाहते हैं दूसरा कोई करे। हम करें या ना करें, दूसरा करे, हम ये चाहते हैं। लेकिन अब इस दृष्टिकोण को मुझे बदलना होगा कि कोई करे या ना करे, मुझे करना है। और पिता परमात्मा वर्तमान समय हम सबको इससे ऊंची दृष्टि दे रहे हैं कि बच्चे अब हर एक को आत्मा रूप में देखो। हर एक आत्मा उस पिता परमात्मा की दिव्य संतान, हम शक्तिशाली आत्माएं हैं, उस पिता परमात्मा की दिव्य संतानें हैं। पिता परमात्मा की विशेष शक्तियां हमारे पास हैं। हमें समभाव, समान भाव से सबको देखना है, साथ साथ अपने संस्कारों का दिव्यीकरण। हमारे जो विकारी संस्कार हमारे मन बुद्धि में आ गए हैं, अब मुझे उनसे मुक्त बनना है, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है, क्योंकि हमारे पूर्वज देवी देवताएं हैं, हम दैवी कुल की आत्माएं हैं। हमें अपने उन दिव्य गुणों को, संस्कारों को इमर्ज करना है। ये पिता परमात्मा विशेष पढ़ाई हमें पढ़ा रहे हैं कि सर्व के प्रति
कल्याण की भावना, सर्व के प्रति शुभ भावनाएं, वो चाहे भाई हैं चाहे बहनें हैं, अगर ये मेरा दृष्टिकोण हो जाए तो मुझे विशेष उस और कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उस और करना भी मुबारक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं करना है, लेकिन अब अगर मैं सबके प्रति समान भाव यहाँ रखने लगूंगा तो ये जो भेदभाव वाली बात है ये खत्म हो जाने वाली है। सबको आगे बढ़ाने का, अभी तो क्या कहते हैं, कोई बढ़े चाहे नहीं बढ़े, मुझे बढ़ना चाहिए, लेकिन मुझे सबको आगे बढ़ाना है, सबका कल्याण करना है, सबको सहयोगी बनाना है, सबका सहयोग देना है। ये सारी भावनाएं मुझे मन बुद्धि में धारण करनी पिता परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं। आप सोचिए, एक ओर हम कह रहे हैं कि हम डेवलप हो रहे हैं और दूसरी ओर समाज की स्थिति देखिए, कोई स्थान, कोई रिलेशन विकारों से अछूता नहीं रहा है। विकार जैसे सर्वव्यापी हो गए हैं। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होकर समाज में घूम रहे हैं। इस समाज को दूषित कर दिया है हमारी विकारी वृत्तियों ने। तो अब मुझे दैवी संस्कारों को जीवन में धारण करना पड़ेगा, मन बुद्धि में धारण करना पड़ेगा पिता परमात्मा की शिक्षाओं अनुसार, और अपनी दिव्यता के आधार पर मैं अपने आप को तो सेफ रखूंगा ही और सबको सेफ्टी प्रदान कर सकूंगा, क्योंकि पवित्रता ये सेफ्टी का साधन है। पवित्रता सुख शांति की जननी। आज दुखी और अशांत हम क्यों हैं? क्योंकि अपवित्रता यहाँ आ गई है। अब मुझे पवित्रता को धारण करना है, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, सर्व के प्रति कल्याण की भावना, मुझे ये मन बुद्धि में धारण करना पड़ेगा। और साथ साथ पिता परमात्मा की छत्र छाया में और वसुधैव कुटुंबकम की भावना, हम सब उस पिता परमात्मा की दिव्य संतानें हैं। वो हमारा पिता है, हम सब उसकी संतान हैं। तो इन शुभ भावनाओं के साथ जब हम कार्य करेंगे तो ये समाज अच्छा रहने का स्थान बन जाएगा। तो आप सभी को हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है, आकर समझिए किस प्रकार से पिता परमात्मा हमको ये विशेष शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं, कैसे हमारे अंदर के देवत्व को जगा रहे हैं और अपने संस्कारों को दिव्य बनाकर हम दूसरों के लिए रोल मॉडल बने। हमें हर एक को अपनी जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी, हर एक को रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। सामने वाला परिवर्तन हो या ना हो, मुझे होना है, मुझे सशक्त बनना है, मुझे दिव्य बनना है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबको हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। आप किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें और समझें कैसे पिता परमात्मा हमारे संस्कारों का दिव्यीकरण कर रहे हैं। आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप सबका और पिता परमात्मा का दिल से धन्यवाद। अभी बैठ जाएं अपने मस्तक पर कि मैं आत्मा पिता परमात्मा की दिव्य संतान, परमात्मा शक्तियों में संपन्न, विश्व की सर्व आत्माएं मेरे परिवार के सदस्य हैं। हम सब आत्माएं उस पिता परमात्मा की संतान है। मुझे सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना मन बुद्धि में रखनी है। सबके प्रति शुभ सोचना है, सबके प्रति समान भाव रखना है। किसके प्रति भी कोई अकल्याण की भावना मेरे मन बुद्धि में ना हो। देखें स्वयं को, मैं परमात्मा शक्तियों में संपन्न, दैवी गुणों से सजी सजाई मूर्त, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, मस्तक सिंहासन पर विराजमान, अपने स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की कंट्रोलर। ओम शांति।